क्या आप यकीन करेंगे, दिल्ली से निकले 3 लोग, ना कोई बाइक ना कोई कार, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अपने पैरों के भरोसे। और पहले ही दिन हमने बिना आराम किए रांची से ट्रैक शुरू कर दिया। रास्ते में मिले झरने, चौखंबा के अद्भुत दर्शन और पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम अंधेरा होने से पहले बंतोली पहुँच पाए? चलिए इस बार लेकर चलता हूँ आपको मद्मेश्वर की यात्रा पर। मद्मेश्वर ट्रैक की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम दिखाएंगे आपको डिटेल में रांची से गोदार, बंतोली, खड्राखाल, नानू, मैखंबा और लास्ट में मद्मेश्वर और बूढ़ा मद्मेश्वर। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, वो सफ़र खुद को ढूंढने के लिए होते हैं। और हमारा यह सफ़र कुछ ऐसा ही था। दिल्ली की भागती दौड़ती ज़िंदगी से दूर पहाड़ों की गोद में बसे भगवान मद्मेश्वर के दर्शन के लिए। मैं, कुलदीप और शिवम, 3 लोग, 3 बैग और एक सपना। मद्मेश्वर की यात्रा की शुरुआत हमने दिल्ली से की। रात को दिल्ली से बस पकड़ी और पहाड़ों की ओर निकल पड़े। करीब रात के 2 बजे हम ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश की शांत रात और ठंडी हवा बता रही थी कि अब हम पहाड़ों के करीब आ चुके हैं। यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुके, अगली बस पकड़ी रुद्रप्रयाग के लिए। सुबह की पहली किरणों के साथ उत्तराखंड का असली सौंदर्य हमारे सामने था। रुद्रप्रयाग से हमने शेयर टैक्सी ली ऊखीमठ के लिए। घुमावदार सड़कें, गहरी घाटियाँ और पहाड़ों के बीच बहती नदियाँ। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमारे साथ सफ़र कर रही हो। रास्ते में खूबसूरत झरने भी मिले। पहाड़ों से गिरता पानी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बादलों ने धरती को चूमने के लिए चांदी की चादर बिछा दी हो। और फिर पहली बार देखी चौखंबा की भव्य चोटियाँ। बर्फ़ से ढकी वो ऊंची चोटियाँ नीले आसमान के नीचे किसी चित्रकार की सबसे सुंदर कल्पना जैसी लग रही थी। उस दृश्य ने सफ़र की सारी थकान पल भर में मिटा दी। करीब 11 बजे हम ऊखीमठ पहुंच गए। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में, जहां सर्दियों में केदारनाथ और मद्मेश्वर जी की पूजा होती है, वहीं अनिरुद्ध, जो प्रद्युम्न के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के पोते थे, और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह उसी ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही हुआ था, जिसे पहले उषा मठ भी कहा जाता था। वहाँ विवाह मंडप आज भी वैसा ही है। ऊखीमठ के छोटे से बाजार में पहाड़ों की संस्कृति भी सजी हुई थी। एक दुकान पर रखी पहाड़ी नथुली और पारंपरिक गहनों ने मेरा ध्यान खींच लिया। उन्हें देखकर बरबस निशु की याद आ गई। सोचा कुछ खरीद लूं, लेकिन इस सफ़र में मेरा लक्ष्य कुछ और था। कभी कभी यात्राएं सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं, यादें इकट्ठा करने के लिए होती हैं। इसलिए गहने वही रह गए और हम आगे बढ़ गए मद्मेश्वर की राह पर। दोपहर लगभग 1 बजे हम रांची पहुँचे। ट्रैक शुरू करने से पहले हमारे पास आराम करने का पूरा मौका था, लेकिन कभी कभी जुनून आराम से बड़ा हो जाता है। हमने चाय के साथ पराठा खाया और बिना समय गंवाए ट्रैक शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा लक्ष्य साफ था। आज जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना बढ़ना है। पहाड़ों में हर घंटा मायने रखता है और हम पहले दिन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। रांची गांव पीछे छूटता गया और हम अगतौली धार की तरफ चल पड़े। हमारे कदम जंगलों और पहाड़ों की ओर बढ़ते गए। हर मोड़ पर नए दृश्य थे, हर चढ़ाई एक नई परीक्षा थी। कहते हैं कि पहाड़ सिर्फ शरीर की नहीं, इरादों की भी परीक्षा लेते हैं, और हम उस परीक्षा के लिए तैयार थे। ये कुलदीप सिंह चौधरी एंड शिवम चौधरी आ रहे हैं रांची से बंतोली की तरफ फतेह गाड़ते हुए। ये बोलेगा सारा है, बोले हमारा है और बोले हमारा है। लगातार चलते हुए शाम करीब 4:30 बजे हम गोंदार गांव पहुंच गए। मधुगंगा नदी की आवाज़, पत्थरों से बने घर और चारों ओर फैली पहाड़ों की शांति। गोंदार किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन हमारी मंजिल अभी आगे के लिए बाकी थी। कुछ देर रुककर हमने वहाँ पे चाय पी, बिस्कुट खाए और फिर कदम बढ़ाए बंतोली की ओर।
गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। फाइनली हमने गोंदार को क्रॉस कर लिया है और अब हम जा रहे हैं बंतोली की तरफ। बड़ी बनतोली। नहीं, पहले छोटी बंतोली आएगा फिर बड़ी बंतोली। टारगेट बड़ी बंतोली का है। हम बड़ी बनतोली जाएंगे, उसके बाद रात को ट्रैकिंग करेंगे हम नानू की और फिर मधमसगर। रास्ते में मिलेंगे हमें चीते बकरीरे और डंडे हमारे पास है। रात को भालू आते हैं। कुलदीप जी का कहना है कि मुझे तेंदुए देखने हैं, तो तेंदुए रात को ही दिखाई देंगे। तो उसके लिए हमारा प्लान है कि हम रात को ड्राइव करेंगे, मतलब रात को ट्रैक करेंगे टॉर्च के साथ। और हमारे पास पूरी किट है नाइट ट्रैकिंग के लिए। बिल्कुल सही। और हमारे साथ प्रोफेशनल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देसी बॉयज मिस्टर शुभम चौधरी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था। सुनहरी रोशनी पूरे जंगल को किसी जादुई दुनिया में बदल रही थी। और आखिरकार शाम करीब 5:30 बजे हम पहुंच गए बंतोली। 2 नदियों के संगम के पास ये छोटा सा पड़ाव। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बीच में बहती नदी और प्रकृति की अद्भुत शांति। हमने आज रात यहीं रुकने का फैसला किया। पहला दिन ख़त्म हुआ था, लेकिन असली सफ़र अभी बाकी था। कल हमें और ऊंचाई पर जाना था, भगवान मदमेश्वर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम बंतोली पहुंच गए थे और आज हमारी श्री मदमेश्वर यात्रा का आज दूसरा दिन है। और कल हम चले थे 2:30 बजे नीचे रांची से। और यहाँ पर हम रुके हैं विश्वा होम स्टे। ये काफ़ी अच्छा है इनका अरेंजमेंट और बहुत ही नेक दिल इंसान है, एक्स आर्मी ऑफिसर है। और ये रूम है जहाँ हमने स्टे किया था। बहुत अच्छा खाना यहाँ पे मिला हमें खाने को। और अभी हम बस यहाँ पे एप्पल का ब्रेकफास्ट लेके और अभी दूसरी यात्रा के लिए अपनी शुरू कर रहे हैं आज दूसरा दिन। और ये जो है बंतोली में अपर बंतोली या बड़ी बंतोली भी कहते हैं। और यहाँ बहुत सारे होम स्टे हैं, आप देख पा रहे हो। ये सब यहाँ पे और भी तीर्थयात्री आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सामने सारांश टूरिस्ट लॉज है, ये कैलाश टूरिस्ट लॉज। यहाँ पे सभी लोग मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्रांच का जूस भी मिले 220 रुपये। गुड। चाय अब आगे जाके पियेंगे। ये सब अब हम यहाँ से बंतोली को पार करते हुए, ये बस छोटा सा है, यहाँ पे कुछ 5-6 गेस्ट हाउसेस है। और ये यहाँ पे पहाड़ी बोटिया हमारे मित्र, हो सकता है इनमें से कोई हमारे साथ भी चल पड़े। यहाँ नीचे चौलाई के खेत आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने चद्दर डाली हुई है ताकि पीछे से यहाँ से कोई जानवर वगैरह या कोई फलों को ना तोड़ सके। बीन्स, मटर्स ये सब लगे हुए हैं। और धूप निकल चुकी है हल्की हल्की, सुबह के 8 बज चुके हैं। मेरे दोनों दोस्त मिस्टर कुलदीप सिंह चौधरी एंड शिवम चौधरी, इनको थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, बहुत आगे भाग रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ये कहेंगे कि अब आराम आराम से चलो। चलो मित्र, करते कन्वर्ट। यहाँ की बोटिया ब्रीड डॉग्स हमारे साथ हैं। बोटिया। और ये मुझे लग रहा है शायद ऊपर तक हमारे साथ जाएंगे। अच्छा है। और ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। सबसे खासियत इनकी है कि किसी को भी देख के भौंकते नहीं है, काटते नहीं है। फिर से एक और शानदार व्यू, थोड़ा और ऊंचाई से। ये सामने रांची विलेज, पूरा धूप आ चुकी है। और मधु गंगा के साथ साथ ये ट्रैक होते हुए, ये ट्रैक आप देख रहे हो। ये गोंदार विलेज। और गोंदार विलेज से ये पुल क्रॉस किया, ये वाला लोहे का ब्रिज लोअर बंतोली के लिए। और अपर बंतोली यहाँ से दिख नहीं रही है अभी। और ये इस पूरे पहाड़ पर धूप आ चुकी है, पूरा पहाड़ दिख रहा है। और ये सामने माउंटेन व्यू ऑफ स्नो ग्लेशियर। और ये पूरा जंगल। और अभी आपको एक जंगल साउंड सुनाते हैं, देखिए।
यहाँ पर एक पहाड़ के अंदर से एक जल स्रोत निकाला हुआ है पानी का, आप देख सकते हो। और ये एक शेल्टर है खडारा खाल से पहले विश्राम के लिए। कुलदीप भाई एंड शिवम भाई फ़ोटो लेते हुए और प्रकृति का आनंद लेते हुए। दोस्तों ये देखो, ये चौलाई की फसल है और ये बड़े ही सुंदर लगते हैं। इनका कलर देखिए आप, रेडिश, पिंक, पर्पल टाइप। ये मैंने उर्गम घाटी में भी देखा था जब मैं लास्ट 2 साल पहले कल्पेश्वर की यात्रा पे गया था। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। लेकिन इनको बचाना होता है जंगली जानवरों से, जैसे भालू को ये बहुत पसंद है और जो यहाँ पे जंगली सुअर आते हैं वो भी इसको खा जाते हैं, तो इसका प्रोटेक्शन लोग रखते हैं। इसके साथ में जो यहाँ पे राजमा ये लोग उगाते हैं, पहाड़ी राजमा अलग अलग कलर के, तो वो भी भालू से बहुत बचानी पड़ती है। अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हुए हम आ गए हैं यात्रा के अगले पड़ाव खडरा खाल में। और यहाँ सामने ही हमें दिख रहा है होटल पंचवटी। जैसा कि नाम से लग रहा है पंचवटी, और वाकई पंचवटी बनाई हुई है इन्होंने, बहुत ही सुंदर फूल। कुछ टूरिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं जो सुबह चाय का नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, और लोकल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं टूरिस्ट यात्रियों की सेवा के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं मधमेश्वर 7.3 किलोमीटर, नानू 1.25 किलोमीटर, और गोंदार जहाँ से हम कल चले थे 3 किलोमीटर है। यस, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे खडारा खाल में आए थे, सोचा था कि कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा। पंचवटी होटल खडरा खाल संजय जी के यहाँ पे हम नाश्ते के लिए रुके। पराठा हमने बोला, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली और इवन बहुत कच्चा, जैसे कि, और इतना ज़्यादा ऑयल था जैसे लग रहा था कि उन्होंने कढ़ाई में पूरी की तरह तल दिया। तो हमने 2 पराठे ही ऑर्डर किए थे, लेकिन हमने वो वापस कर दिए। अब सिर्फ चाय पियेंगे और हमारे पास कुछ पीनट्स और बिस्किट्स हैं, वो खा के जाएंगे। कुलदीप जी थोड़े निराश हैं क्योंकि इनको बहुत एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से अच्छे नाश्ते की, बट कोई नहीं, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा अच्छा मिलता है। हमने दूसरे यूट्यूब में देखा था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। उम्मीद है शायद यहाँ पे लंच डिनर अच्छा मिलता हो, लेकिन नाश्ते से तो हमें कोई भी उम्मीद नहीं मिली। वैसे इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे स्टेइंग के लिए। ये 3 रूम है, 2 रूम गेस्ट के लिए, 1 रूम इनका अपना है। ये सामने इनका किचन और स्टोर है, और दोनों रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और छोटे रूम है। रात को स्टे करने के लिए सफिशिएंट है। आसपास का माहौल काफ़ी अच्छा है और व्यूज़ भी अच्छे हैं। हम पहुँच गए हैं खडारा खाल, क्रॉस करके करीब 1 किलोमीटर आ चुके हैं। खडरा खाल यहाँ से कितना दूर है? और यहाँ पे हमें मिले हमारे एक सहयात्री। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मयूक रॉय, मयूक रॉय, वेस्ट बंगाल। और ये वेस्ट बंगाल से हैं। आपको कुछ संदेश देंगे। हमारे एक दोस्त है बंगाली, हाँ, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? जय भोलेनाथ, शिव शंभू। नहीं, बंगाली में। কেমন আছো দাদা? শুভ বিজয়া দশমী। आज तो दुर्गा माँ का विसर्जन है, तो खूब मजा करे, ভালো থাকবেন। तो देख लिया अंजन जी। अच्छा, अब इनसे अब आप पूछिए, ये आपको बंगाली में बताएंगे कि आपने क्या मिस किया यहाँ ना आके। वो आए नहीं हमारे साथ। हाँ, वो नहीं आए तो उन्होंने क्या मिस किया ये बताओ आप। উপরে যে সুন্দর হিমালয়, হিমালয়ের সাথে বাবা বাবা ভোলাদেব মহাদেব, এই যে সুন্দর কম্বিনেশনটা আপনি মিস করে গেলেন। আর তার সাথে প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার ছিল এই রাস্তায়, ট্রেকে অ্যাডভেঞ্চারটা মিস করে গেলেন। কষ্ট হয়তো একটু হবে, কিন্তু কষ্টের পরে এই আপনি যে অ্যাডভেঞ্চারটা কমপ্লিট করবেন, কষ্ট সব ভুলে যাবেন। तो हम पहुंच गए हैं मैखम्बा नानू से थोड़ा सा ऊपर है, और इसके ऊपर अभी एक कून चट्टी है करीब 1.3 किलोमीटर के बाद। और हम यहाँ पर एक मड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं पूरा मड का घर है और फर्श मड का, और यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हमने आज चाय पी है, कुलदीप जी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और अब हम बस निकल रहे हैं यहाँ से रेस्ट करके। और अब यहाँ से
करीब 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर का टारगेट हमारे पास 2 घंटे के आसपास होगा। 2 से 2.5 घंटे के अंदर हम उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे 2:30 बजे के आसपास ऊपर। और अभी हमें यहाँ पर एक डिसेंट लेडी मिली है, एक आंटी है, हमसे करीब 8-10 साल एजेड है और थोड़ा सा उनके पैर में प्रॉब्लम है, वो घोड़े से आ रही थी। और बट काफ़ी एडवेंचरस है और बहुत ज़्यादा ट्रैक करे हैं उन्होंने। 5-6 उत्तराखंड के ट्रैक कर चुकी हैं और ऊपर भी मिलेगी, ऊपर भी फिर बात कराएंगे उनसे। और ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, आगे मिलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं मधमेश्वर। फर्स्ट साइट फ्रॉम द टेम्पल। शिवाय नमः शिवाय मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः शिवाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः शिवाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः शिवाय करतल कर। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए श्री मध्यमहेश्वर की रात्रि की झांकी। बहुत ही सुंदर, बहुत मनमोहक। चारों तरफ अंधेरा हो चुका है और मंदिर में बहुत ही बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई। पंडित जी ने 5:30 बजे पूजा स्टार्ट की थी। 6 बजे सही आरती हो गई। 6:30 तक पूजा वूजा होके सब लोग ने मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करी। हम लोगों ने दीपक जलाए और उसके बाद मंदिर के कपाट फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं। सुबह उठेंगे, खोले जाएंगे। और इस समय यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे आप, बहुत ठंड है। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है। अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे और उसके बाद सोएंगे। सुबह बुढ़ा महेश्वर की यात्रा पे जाएंगे। और लेकिन मंदिर का जो हमने अब तक जो हम YouTube पे, टीवी में, वीडियोस में देखते रहते, अब आज हम वहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत ही अलौकिक अनुभूति यहाँ में हो रही है। जय मध्यमेश्वर जी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। कुलदीप जी, कुछ कहना चाहोगे आप? 2 शब्द। नहीं, अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मतलब जैसा होता ही है सब जगह पे जाके अच्छा लगता है, बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मेहनत बहुत की है हमने, उसका फल मिल रहा है हमें। दर्शन करके, पूजा में शामिल होके, इस जगह पे आके अपने आप खुद ही आके पहुँचना ही अच्छी चीज़ है। और ये है उत्तराखंड का ताज, क्राउन ऑफ उत्तराखंड, चौखंबा पीक, गढ़वाल हिमालय की शान। बूढ़ा महेश्वर से इसका व्यू किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता। जब सूरज की पहली किरणें चौखंबा पर पड़ती है तो पूरा आसमान सुनहरे रंग में रंग जाता है। जो एहसास यहाँ खड़े होकर होता है, सच में वो अलग ही है। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। अब हम उतर रहे हैं बूढ़ा महेश्वर से नीचे महेश्वर की तरफ, मध्य महेश्वर की तरफ। और सामने हमारे आगे हैं चौखंबा पीक। गर्मी हो चुकी है, जैकेट उतर चुकी है, प्यास बहुत लग रही है, पानी नहीं है। आज पानी की हमने गलती करी, ऊपर बॉटल लाना भूल गए, तो बड़ी मुश्किल से आए, बट पहुंच गए। कुलदीप जी जैकेट टाई कर रहे हैं कमर के साथ। फ्रेंड्स, हम आ गए शिखर प्रिंस वापस यात्रा करते हुए, उतरते हुए नीचे से।
और हमारे साथ हैं महेश पवार जी के दामाद जी, क्या नाम आपने बताया? सूरज सिंह पवार जी। इन्होंने भी हमें चटनी टेस्ट कराई है, बहुत बढ़िया, और जो कि सिलबट्टे में बनी हुई थी, और मंडवा की रोटी घी के साथ, बहुत ही अलग स्वाद आता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी आए जाएं मधमेश्वर, यहाँ ज़रूर रुके। शिखर प्रिंस, ये लास्ट स्टॉपेज है। और ये लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद आपको कहीं चाय पानी नहीं मिलेगा। ये इनका किचन है और यहाँ पर इनके ठहरने की भी सुविधा है। व्यू फ्रॉम अपर बंतौली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सुबह से कल रात को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन का बैटरी बिल्कुल डाउन हो गया था और इसके अंदर स्टोरेज का भी इश्यूज़ आ गए थे। तो अभी हम सुबह राशि गांव से रिपोर्ट कर रहे हैं और पहुंच गए हैं राशि गांव में। कल रात को हम पहुंच गए थे 6:30 शाम को, और 11:30 बजे हम मधमेश्वर से स्टार्ट किया था। तो करीब 7 घंटे हमें लगे बड़े आराम से उतरते हुए। हम 7 घंटे में राशि गांव आ गए। और ये राशि गांव है जहाँ पर हम रुके हुए। ये पीछे होम स्टे, यहाँ पर देखिए आप, ये मैनुअल यहाँ पे खेत का काम हो रहा है, जुताई हो रही है अभी खेत में, हल लगा रहे हैं, यहाँ पे बोलते हैं हल लगा रहे हैं ये लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही और ट्रैकिंग और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। पहाड़ों की कहानियाँ अभी बाकी है दोस्तों। टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।